आज हम बात करेंगे हल्दी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है ब्लोटिंग की। हल्दी उसके लिए बहुत अच्छी है। हमारी आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस आ जाती है, जो हमारे फेस पे स्वेलिंग आई हुई होती है, तो हल्दी उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करती है। जब आप हल्दी इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। फीमेल हेल्थ के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। एथराइटिस के लिए करक्यूमिन बहुत अच्छा है। आपके जिस्म में कहीं पे भी दर्दें हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर बढ़ा दें। डिप्रेशन के अगेंस्ट भी हल्दी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप मील में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, उनके लिए मैं ड्रिंक भी शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हल्दी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप सो के उठते हैं और आपका मुंह भी मेरे मुंह की तरह इतना बड़ा सा हो जाता है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक्चुअली कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है ब्लोटिंग की। हल्दी उसके लिए बहुत अच्छी है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो ये जो हमारी आंखों के इर्द गिर्द पफीनेस आ जाती है, जो हमारे फेस पे स्वेलिंग आई हुई होती है, जो हमारी बॉडी में भी कहीं पे अगर कोई स्वेलिंग आई हुई है जैसे नी पे या पाँव में, तो हल्दी उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करती है। अब हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसकी एक चीज़ होती है, उसके अंदर करक्यूमिन। इसके सारे बेनिफिट्स बेसिकली उस इंग्रेडिएंट की वजह से होते हैं। अब करक्यूमिन अगर हम हल्दी खाते हैं तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से अलहदा से इसके सप्लीमेंट्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। करक्यूमिन प्लस ब्लैक पेपर, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ कि मैं हल्दी की बजाय मैं उसका जो कैप्सूल है वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है इस्तेमाल करना। इससे होता क्या है, जब आप हल्दी इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। फीमेल हेल्थ के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। फीमेल हेल्थ से क्या मुराद है, अगर आपको पीसीओएस का मसला है, सिंस ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में से कम करती है, बॉडी में अगर कोई मसला चल रहा है उसमें आपको फाइट करने में हेल्प करती है, तो ये पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट हम कह सकते हैं। पीसीओएस, ये नहीं कि पीसीओएस हल्दी खाने से ठीक हो जाने हैं, बट उसमें हेल्प ये बहुत ज़्यादा आपकी कर देती है। सो हल्दी पीसीओएस फीमेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। दिल की बीमारियां आजकल हम सब जानते हैं कि यंग डेथ्स हो रही हैं। बहुत सारे सुनने में आता है जी फलां डॉक्टर की, पिछले दिनों एक डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनकी डेथ हुई एंड बहुत अर्ली एज में, 35 ईयर्स में। अगर आप हार्ट डिजीज़ से बचना चाहते हैं, हल्दी उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। ये नहीं कि हल्दी खाने से सारे आप हल्दी खाते रहेंगे और पाए भी खाते रहेंगे तो हार्ट डिजीज़ नहीं होंगे। हल्दी, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं और उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। इसके साथ साथ एथराइटिस के लिए करक्यूमिन बहुत अच्छा है। एथराइटिस जिसे गैंठिया भी कहते हैं, जो कि बहुत पेनफुल एक डिजीज़ होता है, जो कि पिछले दिनों आपने देखा होगा आयमा बेग ने भी पोस्ट किया हुआ था कि मुझे एथराइटिस और उनकी पूरी फिंगर यहाँ से मुड़ गई है, जो कि अब खुल नहीं पा रही, इतना उनका एथराइटिस जो है वो ख़राब हो चुका है। बहुत पेनफुल होता है। उसमें होता यह है कि जब आप सुबह सोकर उठे हैं, आपको तब बहुत ज़्यादा पेन्स हो रही हैं, आपको पूरे दिन थ्रू आउट द डे पेन्स रहती हैं, सोजिश आना शुरू हो जाती है। एथराइटिस के अगेंस्ट आपको करक्यूमिन हेल्प करता है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया भी बहुत सारे पेशेंट्स में है। अक्सर पेशेंट्स में तो ये अनडायग्नोज्ड ही होता है, बहुत अरसे बाद पता चलता है पेशेंट को कि मुझे तो फाइब्रोमाइल्जिया का मसला था। फाइब्रोमाइल्जिया में भी आपको हल्दी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इन जनरल अगर मैं आपको कहूँ कि आपके जिस्म में कहीं पे भी दर्दें हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों दर्द हो रही है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर बढ़ा दें। आपकी ये जो दर्दें हैं, बेवजह की दर्दें हैं, ये बेहतर हो जाएंगी। डिप्रेशन के अगेंस्ट भी हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक रिसर्च की गई जिसमें 60 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें से एक ग्रुप को एंटी डिप्रेसेंट दिया गया, साथ में हल्दी दिया गया। एक ग्रुप को सिर्फ हल्दी दिया गया और एक को एंटी डिप्रेसेंट दिया गया। तो जिस ग्रुप ने एंटी डिप्रेसेंट और हल्दी लिया था उनको बहुत अच्छा फर्क पड़ा। जिसने एंटी डिप्रेसेंट लिया था उसको उतना ही फर्क पड़ा जिसने सिर्फ हल्दी ली थी। सो जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं उनको चाहिए कि वो करक्यूमिन कैप्सूल का इस्तेमाल या हल्दी का इस्तेमाल अपने मील्स के अंदर बहुत ज़्यादा करें। मैं आपको बताऊंगी कि मैं हल्दी इटसेल्फ क्यों नहीं इस्तेमाल करती, मैं करक्यूमिन क्यों इस्तेमाल करती हूँ। खैर, तो जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के पेशेंट्स को भी ये शुगर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। अगर आप मील में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं
तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। पुराने वक्तों में ये होता था कि अगर किसी फौजी को कोई चोट वगैरह लगती थी तो उस पर हल्दी का लेप किया जाता था। बहुत पुराने वक्तों में ये होता था जब बहुत ज़्यादा एडवांस मेडिकेशन नहीं होती थी। तो हल्दी वूंड हीलिंग में हेल्प करती है। आपको कोई अंदर चोट लगी हुई है, अब आप उसके ऊपर हल्दी का लेप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हल्दी का इस्तेमाल वैसे खाने में बढ़ा सकते हैं ताकि अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर चल रहा है, कोई सोजिश चल रही है, कोई वैसे मसाइल चल रहा है, तो हल्दी आपको उसमें हेल्प कर देगी। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब इसका एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से मैं हल्दी को वैसे इस्तेमाल नहीं करती। हल्दी जो है ये टीथ को येलो कर देती है। मैंने पिछले दिनों टीथ फाइटिंग भी कराई थी जिसकी मैंने वीडियो भी इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। येलो दांत अच्छे नहीं लगते। सो हल्दी अगर आप पानी में घोल कर या दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं, इसका एक ड्रॉबैक होता है, आप हल्दी फेस पे लगाएं 2-3 दिन आपके हाथ जो हैं वो येलो रहेंगे। इसी तरह जो दांत है उनका एक मसला आ जाता है। अगर आप हल्दी दूध इस्तेमाल करते हैं या पानी में डाल के हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो ये दांतों को येलो कर देती है। मैं इसलिए कर्क्यूमिन के कैप्सूल्स को प्रेफर करती हूँ ताकि मेरे दांतों का जो ट्रीटमेंट है मुझे बार बार ना लेना पड़े। लेकिन अगर आप इसको लेके कॉन्शियस नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल दूध के साथ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है अगर आपको रात को नींद नहीं आती। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उनके लिए मैं ड्रिंक भी शेयर कर रही हूँ। 1 गिलास दूध लेना है, उसको अच्छे से उबाला दिलवा कर उसमें 1 चुटकी के करीब आप हल्दी डाल दें, 1 चुटकी काली मिर्च, बिकॉज कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है काली मिर्च के साथ। ये मुझे एक पेशेंट ने पहली दफ़ा बताया था, फिर मैंने इसको पढ़ा तो वाकई ही ये ठीक था। तब तक मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मैं भी ज़ाहिर है सीख रही हूँ, सारा कुछ एक ही दफ़ा में तो नहीं आ जाता। तो मुझे याद है कि मुझे पेशेंट ने पहली दफ़ा बताया था। खैर, तो उसमें आप 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उसको अच्छे से पका लेते हैं। फ्लेवर इन्हांस करने के लिए 2 इलायची डाल सकते हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। अच्छी पुरसकून नींद जिसमें आपके नींद में खलल नहीं आएगा। डिप्रेशन के अगेंस्ट बहुत हेल्प, एथराइटिस के अगेंस्ट बहुत हेल्प, हार्ट के डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है, अल्जाइमर से बचाने में बहुत मुआवन है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो आपने सिनेमन का इस्तेमाल नहीं करना। हल्दी और काली मिर्च 1-1 चुटकी डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसके साथ साथ ये जो हम मुंह पे हल्दी लगा लेते हैं, बिकॉज जी ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है तो मुंह के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको खाएंगे तो ऑब्वियसली तब भी ये आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक ग्लो देते हैं, बिकॉज वो आपकी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। फ्री रेडिकल्स जिन्हें हम कहते हैं उनको फ्लश आउट करने में, उनको सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स कम होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। फेस पे एक अच्छा ग्लो आता है, आपके बाल बेहतर हो जाते हैं। आप जितने मर्जी फेशियल्स करा लें, जितने मर्जी, जैसे मैंने भी पिछले दिनों बालों का ट्रीटमेंट कराया इसलिए बांध के बैठी हुई, जितने मर्जी बालों के ट्रीटमेंट्स करा लें। मैंने डाई करा के वैसे खराब किया था। इससे पहले आप कहें कि आप हल्दी तो खा रही थी, क्यों हुआ है? मेरे डाई और कैरेटिन से ज्यादा खराब हुआ था। खैर, सो जितने मर्जी आप बालों के ट्रीटमेंट्स करा लें, आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपके फेस पे कभी ग्लो नहीं आएगा, आपके बाल कभी भी ठीक नहीं होंगे। आप बालों के ट्रीटमेंट्स कराएंगे, 2-4 दिन हेयर फॉल रुक जाएगा, वो दोबारा सारा कुछ वापस आ जाएगा। डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है जिसमें हल्दी हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अगर आप हल्दी वैसे नहीं ले सकते, हल्दी दूध की फॉर्म में नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप इसका इस्तेमाल खाने में जितना करते हैं उसको डबल करते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो हल्दी के बॉल्स बना के बस किसी तरह निगल लें। हल्दी बॉल्स कैसे बनाने हैं? थोड़ा सा देसी घी लेना है, बिकॉज ये फैट सॉल्युबल है। थोड़ा सा देसी घी लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के, बहुत छोटे छोटे इतने बॉल्स बना के, बस 2 बॉल्स जो हैं वो आपने निगल लेने हैं दूध के साथ, या आपने उसको निगल लेना है पानी के साथ। सो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में, वेट लॉस में भी, बिकॉज जब फ्री रेडिकल सप्रेस होंगे तो वेट लॉस भी इससे कहीं ना कहीं होगा। सो हल्दी डाइट में ज़रूर रखें अगर आप अपने दांतों को लेके कंसर्न नहीं है। अगर दांतों को लेके कंसर्न है आप, तो फिर उस केस में आप कर्क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं।